नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक मालवीय और आप देख रहे हैं MP24 न्यूज। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। पिछले कुछ दिनों से शहर में नकली किन्नर बनकर लोगों से ठगी करने, अनावश्यक वसूली करने, बधाई देने के नाम पर उगाही करने की शिकायतें मिल रही थीं। सिविल लाइन पुलिस ने जालोरी पेट्रोल पंप के नजदीक से कार में मौजूद 4 किन्नरों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में भी यह स्पष्ट हुआ कि चारों पुरुष हैं और नकली किन्नर बनकर अड़ीबाजी और ठगी का काम कर रहे हैं। उनके पास से 2 अंगूठी भी बरामद हुई हैं। सिविल लाइन थाना टीआई योगेंद्र सिंह ने बताया कि पकड़ा है, कितने पकड़ा है, कहाँ से पकड़ गए, क्या ये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी। कुछ दिनों से सूचनाएं आ रही थी कि कुछ लोग किन्नरों का भेष रखकर शहर में आते हैं और उनसे पैसे ले जाते हैं बधाई के नाम पर, या फिर थोड़ा सा उन्हें प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं तो अंगूठी वगैरह भी ले जाते हैं। तो इस तरह के 4 किन्नर कल हमने मुखबिर की सूचना पर पकड़े हैं और उन्हें गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश कर दिया है। उनसे 2 अंगूठी भी बरामद हुई हैं और बाकी अभी वो वर्तमान में जिला जेल विदिशा में निरुद्ध। पिछले दिनों हुई 14,30,000 की लूट का खुलासा, 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों से 1,90,000 रुपए जब्त किए। घटना में शामिल और अन्य योजना बनाने वाले 4 अन्य आरोपियों की तलाश जारी। एसपी ने घटना का खुलासा करने पर 5,000 का इनाम की घोषणा की। घटना के एक दिन पहले 9 तारीख को भी लूट का किया था प्रयास। 10 मई को पीतल मील क्षेत्र में अशोक सिंघई के मुनीम आशीष वरन के साथ 2 नकाबपोश बदमाशों ने 14,30,000 की लूट को अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस ने 5 दिन बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रविवार देर शाम पुलिस लाइन कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसपी मोनिका शुक्ला ने बताया है कि इस घटना को अंजाम देने के लिए एक साजिश रची गई थी, जिसमें आरोपी सोनू और सुनील लोधी और अरुण लोधी शामिल थे। यह दोनों ही आरोपी अशोक सिंघई के यहाँ हम्माली का काम करते हैं। उन्होंने ही गुना के कुंभराज निवासी अपने एक परिजन महेंद्र लोधी को इस कार्य के लिए तैयार किया था। महेंद्र के कहने पर गुना के कुंभराज से 2 अन्य आरोपी बाइक पर सवार होकर इस घटना को अंजाम देकर भागे थे। महेंद्र के पास से 1,90,000 भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लेने की अपील की है, ताकि अन्य पूछताछ की जा सके। वहीं पुलिस ने बताया है कि इस घटना में 4 अन्य आरोपी भी शामिल हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। शेष राशि भी जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। 14,30,000 की एक लूट की वारदात हुई थी, उसमें कुछ पुलिस को सुराग मिले हैं, कुछ लोग पकड़े हैं। क्या है पूरा मामला, कितने लोग पकड़े हैं? 10 मई को इंडस्ट्रियल एरिया में एक मुनीम आशीष वर्मन बैंक से पैसे निकाल के अपने कार्यालय जा रहा था, तो उसके पास 10,30,000 रुपये थे। उसकी 2 व्हीलर में आगे रखे थे, तो 2 अज्ञात नकाबपोश द्वारा वो बैग छीन कर ले गए थे। इस पे से पुलिस ने तत्काल अपराध कायम किया। हम सभी लोग घटनास्थल पहुँचे, पूछताछ हुई और पूछताछ करके हमने 3 लोगों को भी हिरासत में लिया है, सोनू, अरुण और महेंद्र। इसमें सोनू और अरुण द्वारा इसकी योजना बनाई गई थी। उन्होंने महेंद्र, जो कि गुना का निवासी है, उससे ये पूरी स्कीम बताई कि ये जो मुनीम है आशीष वर्मन, ये इतने बजे यहाँ से निकलता है फैक्ट्री से, इतने बजे बैंक से आता है, उसको सूचना दी। तो महेंद्र 4 लोगों को, अपने परिचित लोगों को गुना से उसने हायर किया। वो लोग 2 मोटरसाइकिल पर आए और इसका बैग छीन कर ले गए। अभी तक हमको 1,90,000 रुपये हमारे बरामद हो चुके हैं। 3 आरोपी हमने रिमांड पे लिए हैं। पुलिस की टीम 2-3 जगह जा चुकी है। जो संभावित आरोपी हैं उनके घरों की भी हमने तलाशी की है। अभी हमें मिले नहीं है, मगर खोजबीन जारी है और हम जल्दी उन्हें पकड़ लेंगे। मेरे द्वारा इसमें 5,000 का इनाम दिया गया था। जो हमारी टीम, कुछ टीम के मेंबर यहाँ खड़े हैं, उन सभी टीम के सदस्यों को दिया जाएगा। मैम, इसमें जो सोनू और अरुण का नाम आ रहा है, ये पहले से प्लानिंग करके बैठे थे, तो ये है कौन? सोनू और अरुण उसी फर्म में काम करते हैं जिसमें ये घटना हुई है
और उनके द्वारा जो आशीष वर्मन है इसकी पूरी गतिविधि पे निगाह रखी जा रही थी और इन्होंने 9 तारीख को भी इस घटना को करने का प्रयास किया था जो हो नहीं पाई है। फिर उन्होंने 10 तारीख को इस घटना को किया। घटना के खुलासे में सीसीटीवी फुटेज कितने कारगर साबित रहे, क्योंकि कई जगह कैमरे अभी भी बंद हैं। इस घटना को हमने पूछताछ के द्वारा किया है, मगर इनके साक्ष्य के रूप में हम जो फुटेज हमें मिल सकेंगे वो हम यूज़ करेंगे ताकि न्यायालय में साक्ष्य के रूप में इन प्रयोग किए जा सके। सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए कैमरों के विषय में बात कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बंद पड़ी हुई है, उस विषय में बात। आज जिला महिला कांग्रेस द्वारा माधवगंज पर महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया गया। जिला अध्यक्ष प्रियंका किरार के नेतृत्व में जिले भर से आई महिला कांग्रेस की पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने माधवगंज पर धरना प्रदर्शन करते हुए गैस सिलेंडर को माला पहनाकर प्रदर्शन करने के साथ हाथों में कटोरा लेकर देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति से लोगों को अवगत कराया। वहीं इस धरना प्रदर्शन का समर्थन करने विधायक शशांक भार्गव सहित कांग्रेस के विभिन्न पदाधिकारी भी माधवगंज पहुंचे। विधायक ने कहा कि यह महंगाई स्वतः बढ़ने वाली नहीं है, बल्कि सरकार द्वारा इसे बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा, प्रदेश और केंद्र में फूल की सरकार है जो जनता को अप्रैल फूल बनाने का काम कर रही है। लगातार टैक्स बढ़ाकर महंगाई को बढ़ाया गया है। जिला अध्यक्ष प्रियंका किरार ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, गैस से लेकर दाल, खाद्य तेल, शक्कर सभी कुछ महंगा हो गया है। बच्चों को दूध, बिस्किट में कटौती कर महंगाई से पूर्ति करने की कोशिश महिलाएं कर रही हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से जल्द महंगाई को नियंत्रित करने की मांग की है। महिला कांग्रेस द्वारा महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है और आज जो प्रदर्शन किया है वो कटोरा हाथ में लेके किया है हिंदुस्तान की जनता को की असलियत मोदी जी को बताने के लिए कि आज देश जिस स्थिति में है, कुछ दिनों में आप इसे श्रीलंका जैसा बना देंगे और जो दुनिया के लोग कटोरा हाथ में लेके घूमेंगे आपके पीछे और आपने कह दिया मैं तो झोला उठा के चला जाऊंगा, मेरा क्या है, फकीर आदमी हूँ। तो इस जनता का क्या होगा, ये सवाल पूछने के लिए आज महिला कांग्रेस ने यहाँ धरना प्रदर्शन किया। हमारी महिला कांग्रेस की नेत्री बहन प्रियंका किरार को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा आयोजन किया और हम मांग करते हैं कि जो महंगाई सरकार के द्वारा टैक्स लगाकर की गई है, जो उत्पादन लागत बढ़ाकर की गई है, उसको तुरंत कम कर जनता को राहत उपलब्ध कराएं। दीदी आज धरना प्रदर्शन किया गया, किस बात पे? झंडे बताओ। लगातार चाहे गैस सिलेंडर की बात हो, चाहे पेट्रोल की बात हो, चाहे डीजल की बात हो, लगातार बेहताश महंगाई जो रोज रेट बढ़ाए जा रहे हैं, उसके कारण हमारी जो बहनें हैं उन्हें रसोई चलाने में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले 7 साल पहले जिस रसोई गैस की कीमत 400 और 450 रुपये हुआ करती थी, आज उसी रसोई गैस सिलेंडर की कीमत भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार में 1000 और 1100 रुपये, 150 रुपये हो चुकी है। इसके कारण हमारी बहनों को, अपने बच्चों को बिस्किट, दूध में कटौती करना पड़ रही है। घर में जब दालें और जो 2 सब्जियां बना करती थी, आज उन्हें 1 सब्जी के माध्यम से घर परिवार चलाना पड़ रहा है। चाहे आटे की बात हो, चाहे तेल की बात हो, लगातार महंगाई इस मोदी सरकार ने बढ़ाई है और हमारी महिला बहनों के साथ अच्छे दिन दिखाने के नाम पे जो छल किया है, उस छल को हमारी महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी और इस मोदी सरकार को मुंहतोड़ जवाब देंगी। आज नटेरन जनपद के अंतर्गत ग्राम नानकपुर से बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने कलेक्टर पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए उन्होंने कुटीर और शौचालय आदि पंचायत से जारी न होने की शिकायत की। वहीं कुछ ग्रामीणों का कहना है कि उनके परिवार के नाम कुटीर आवंटित तो हुई थी, लेकिन सचिव व सरपंच ने अपनी मनमानी के चलते नाम काट दिए। कुछ लोगों ने बताया कि 1-1.5 साल पहले फॉर्म भरे थे, लेकिन अब तक कुटीर आवंटित नहीं हुई है। उन्होंने सचिव व सरपंच पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया गया है कि लगभग 15-16 परिवार ऐसे हैं जिन्हें कुटीर के फॉर्म भरने के बाद भी अब तक आवंटन नहीं हुआ है। क्या नाम है तुम्हारा? पहलवान आदिवासी। कहाँ से आया? नानकपुर। क्या परेशानी आप जिला मुख्यालय का? ये परेशानी है कि आज तक तो हमारे ना तो कोई कुटी आई, पिताजी के नाम से भी आई थी तो वो भी खा गए, सरपंच सचिव कोई भी खा गए हुए, हमें तो कुछ जानकारी नहीं है।
इसलिए आए साहब, अगर कुटी हमारी आ जाए तो अच्छी बात है। आपने तहसील स्तर पे शिकायत की है? शिकायत एक बार की थी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, सब आज तक हम गए भी नहीं हैं। इसलिए आए कि कलेक्टर साहब के पास चलें। इसलिए आप कितने परिवार हैं जिन नहीं मिले, कितने लोग यहाँ आए हैं? जहाँ तो 15 लोग आए हुए हैं, लेकिन ये मैंने जानकारी नहीं ली कि 15 लोग हैं या 16 हैं। सिर्फ कुटी की परेशानी? कुटी की परेशानी और कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? हाँ, वीर सिंह है सर, कहाँ से आए हो? नानकपुर ग्राम। किस लिए आज आप यहाँ? हम आए हैं, ना तो कोई हमारी सुनवा है, ना लेटरिंग है, ना बाथरूम है, ना कुटी है। सचिव सरपंच जो है वो सुनत नहीं है, कह रहे हैं आ जाएंगे आ जाएंगे। बहुत परेशान है सब। कितने घर हैं जिनके नहीं आए? हमरे वहाँ ऐसा मान लो 12, 13, 14 घर हैं, बाकी लोगों की आ गई, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। कितना टाइम हो गया आपको? हमको ऐसे मान लो साल भर हो गई, 1 वर्ष। जी हाँ, ऐसा नहीं आया अभी आप? हाँ। क्या नाम है आपका? हम सिंह, कहाँ से आए हो? नानकपुर। क्या परेशानी लेके आज आप जिला मुख्यालय पर आए? अरे साहब, कुटी नहीं आ रही, बहुत दिनों से क्या क्या कई परेशान है, कुटी नहीं दे रहे। क्यों नहीं आ रही? क्या परेशानी आ रही है? आपने शिकायत की होगी कैसे नहीं? तो भी दे नहीं रहा, तो क्या क्या कि परेशान है सब। कितने परिवार हैं ऐसे? हम 4 हैं घर में सब। ये अब कितने लोग आए हो? अभी कितने परिवार हैं जिन्हें नहीं मिली? 15 परिवार। हाँ, 15 हैं। 15 लोग। कितने दिन हो गए आपको फॉर्म जमा किए हुए? अरे वे तो बहुत नहीं समझ लो कि मुल्क ही दिन होगा, वे तो साल का ही वही जात बात। 1 साल हो, 1 साल तो नहीं है। हाँ। आज हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष संजय प्रजापति के साथ तमाम अन्य पदाधिकारियों और सदस्य ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसपी कार्यालय में एसपी मोनिका शुक्ला का सम्मान किया। जिलाध्यक्ष संजय प्रजापति ने बताया कि जिस प्रकार से लूट की वारदात को महज 5 दिन के दौरान पुलिस ने खुलासा कर आरोपियों की गिरफ्तारी की है, वहीं शहर में विभिन्न जगहों पर किन्नर बनकर लूट खसोट करने वाले आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। इन कार्यों को और पुलिस की त्वरित कार्यवाही को देखते हुए हिंदू जागरण मंच में उनका सम्मान किया है। उन्होंने आम जनता से भी पुलिस का सहयोग करते रहने की अपील की है। शहर में शांति बनी रहे, इसके लिए भी पुलिस का धन्यवाद दिया गया। प्रजापति, हिंदू जागरण मंच जिला अध्यक्ष विदिशा। आज एसपी कार्यालय आकर हमारा उद्देश्य ये रहा था कि आज पुलिस प्रशासन ने जो व्यवस्था बनाए रखी है, शांति व्यवस्था बनाए रखी है, इसके साथ साथ उन्होंने कई प्रकार से कई दिनों से हम भी देख रहे हैं और विदिशा का समाज भी देख रहा है कि शांति व्यवस्थाओं के साथ साथ जो चोरी डकैती हो रही हैं उनमें भी कमी आई है और बहुत फुर्ती से पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है। अभी वर्तमान में ही 14 लाख की लूट को उन्होंने 2-3 दिन के अंदर आरोपियों को पकड़ के जेल के अंदर भेजा। ऐसे ही कई आगजनी की घटनाओं में भी उन्होंने आरोपियों को जल्द भेजा। पुलिस प्रशासन पूरी तरह शांति व्यवस्था बनाए रखें। विदिशा की ओर से आज हिंदू जागरण मंच ने उनका सम्मान किया ताकि पुलिस इसी तरह अपना कार्य करती रहे और जनता के अंदर सुख शांति का माहौल बना रहे। मेरा नाम संजय पुरोहित है। जी, आज एसपी कार्यालय आके आपने क्या क्या कार्य किया? विदिशा में एक व्यापारी के मुनीम के साथ हुई लूट की घटना के संदर्भ में जो 14,30,000 की लूट थी, उसकी तुरंत कार्रवाई करके विदिशा पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से सफलता प्राप्त करी, निश्चित ही वह सम्मान के पात्र थे। और आज हम सभी लोगों ने मिलकर एसपी मैडम का सम्मान किया और विदिशा की जनता का जो विश्वास है वो पुलिस के प्रति बड़ा है और निश्चित ही ये सफलता विदिशा के लिए एक अच्छी बात है। और जो लूट करने वाले जो लोग हैं इस बात से हतोत्साहित होंगे और आगे ऐसा कोई भी कृत्य करने से पहले 10 बार सोचेंगे। विदिशा शहर और जिले में फूलों की खेती करने वाले किसान इन दिनों दोहरी मार झेल रहे हैं। अव्वल तो तेज गर्मी की वजह से फूल ज़्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रह पा रहे हैं, उस पर किल्ली और कीट के हमले से फूल ज़्यादा खराब हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बाजार में भी खरीदी कम होने की वजह से दाम भी गिर गए हैं। उदयगिरी के किसान फूलों में हो रहे नुकसान से परेशान हैं। जानिए क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जावेद। कहाँ रहते हो आप? उदयगिरी फूलों का बिजनेस करते हैं जी। कैसा चल रहा है इस बार? इस बार तो कम चल रही है और माल भी कम मिल रही है।
फूलों की फसल कम आई है इस बार। जी। क्या कारण है इसका, कुछ पता है? इसका कारण कुछ नहीं, इसमें इल्ली लग रही है, इल्ली कतरन कर रही है, दवाई बहुत डल रही है इसमें। इस बार क्या है कि गर्मी के कारण मच्छर और इल्ली बहुत लग रही है, तो इस वजह से फूल कम निकल रही है। रेडों की क्या स्थिति है अभी? रेड इस साल अभी कम चल रही है, 20 रुपये किलो चल रही है। कितना ज़्यादा हो जाता है? ज़्यादा कम से कम फिर भी मिनिमम 30-40 रुपये किलो जाना चाहिए। इस साल फूल कम बोया है क्या? सभी ने कम बोया है लॉकडाउन के चक्कर में। लॉकडाउन तो निकल गया नहीं, उसकी जो लहर चल रही थी ना, इस वजह से सबने कम लगाया। दोबारा आ जाए। हाँ, क्योंकि पिछले साल नुकसान हुआ है, 2 साल से नुकसान होता आ रहा था, इस साल सबने कम लगाया। जबलपुर के पानागढ़ थाना क्षेत्र में जमीन के फर्जीवाड़े को लेकर पीड़ित शैलेंद्र कुमार सिंह ने इंडियन कॉफ़ी हाउस में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की। पत्रकार वार्ता में जमीन में हुई धोखाधड़ी के मामले को उजागर किया गया। फर्जी तरीके से कराई गई रजिस्ट्री को लेकर पीड़ित शैलेंद्र कुमार सिंह ने पानागढ़ थाना प्रभारी विवेकक स्वदेश गुप्ता, जमीन खरीदने वाले रमाकांत सतनामी, दलाल विजय कव्वाली तथा 506 आर्मी वेग वर्कशॉप में कार्यरत जॉन वुइस पर इनके साथ धोखाधड़ी की बात कही है। पीड़ित ने बताया है कि पानागढ़ थाना प्रभारी जांच के नाम पर लगातार चक्कर कटवा रहे हैं। वहीं इस बात की शिकायत एडिशनल एसपी, पुलिस अधीक्षक, एसपी कार्यालय, कलेक्ट्रेट कार्यालय को की गई है, लेकिन अभी तक कोई भी न्याय प्राप्त नहीं हुआ है। इसको लेकर पीड़ित ने मीडिया के समक्ष अपनी बात रखी है और न्याय की मांग की है और पानागढ़ थाना घेराव करने को ऐलान किया है। वहीं सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से भी पीड़ित ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा है कि उनके साथ हुई धोखाधड़ी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर कीमत पर न्याय पाने के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं रुपेश महाडिक, मैंने एक ज़मीन का सौदा किया था लुइस जॉन से, जो ज़मीन मेरे को विजय कबाड़ी ने दिखाई थी और लुइस जॉन ने इन्होंने मुझे ज़मीन रोड से लगी हुई दिखाई थी और जो रजिस्ट्री दिखाई थी उसमें जो नक्शा था वो रजिस्ट्री लेके इन्होंने दिखाया, वो ज़मीन सामने रोड से लगी हुई। और जब मैंने इनसे रजिस्ट्री करने के लिए कहा तो ये मेरे को ऑनलाइन नक्शा जो है पीछे का दिखाने लगा और इन्होंने मेरे से 3 लाख रुपए बयाना स्वरूप लिया और इस प्रकार इन्होंने मेरे से धोखाधड़ी की है। मैंने अभी आवेदन दिया हुआ है मार्च में 9 तारीख को मार्च में आवेदन दिया हुआ है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की हुई है। और लुइस जॉन ने इस प्रकार कई लोगों से धोखाधड़ी की हुई है। इसी संबंधित एक केस शैलेंद्र सिंह का है, उनके साथ भी 40 लाख की धोखाधड़ी रमाकांत सतनामी, लुइस जॉन और विजय कवाड़ी द्वारा की गई है और मैं भी इसी द्वारा पीड़ित हूँ। तो कृपया करके मेरे को न्याय दिलाया जाए। किस थाने में शिकायत की थी अभी तक? थाने में शिकायत दर्ज की हुई। नाम बताइए। रुपेश महाडिक। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार सिंह है। मैं पुष्पक नगर आधारताल जबलपुर में रहता हूँ। 10 फरवरी को मैं अपने दोस्तों के बीच चर्चा कर रहा था आधारताल चाय पान की दुकान पे। उसी दरमियान विजय कबाड़ी, लुइस जॉन और रमाकांत सतनामी आ गए। तो उनको समझ में आया कि ये ज़मीन बेचना चाहते हैं। तो बोले कि भैया ज़मीन तो हम भी खरीदते हैं, हमको ज़मीन दिखा दो। तो ज़मीन मैंने उनको दिखाई, ज़मीन पसंद आ गई तो 45 लाख में सौदा तय हुआ, जिसमें तय हुआ कि 5 लाख तो अलग से मिल जाएंगे कैश और 40 लाख के डीड बनेगा, जिसमें से चेक पेमेंट होंगे। तो हुआ कि ठीक है भाई चलिए। तो 5 लाख नगद वाले में से मात्र 1,45,000 का पेमेंट दिया और 17 फरवरी को 4 चेक दे करके और रजिस्ट्री हो गई। बोले डीड दिया रमाकांत सतनामी अपने मोबाइल से
रजिस्ट्री से मात्र 1 घंटा पहले कि यही डीड अपन तैयार कराए हैं, इसको पढ़ लो भैया। मैंने डीड में देखा तो देखा कि 4 चेक चढ़े हैं, 40 लाख के डीड बने हैं। तो हमें तो लगा कि कोई दिक्कत तो है नहीं, मैं स्वस्थ हो गया। उसी के बाद जब साइन करने के टाइम आया तो रजिस्ट्रार महोदय ने भी पूछा क्या भाई पैसे मिले? हमें पैसे नहीं, डीड अपने चेक पर रजिस्ट्री हो रही है, हमें चारों चेक 10 लाख के प्राप्त हो गए। बोले ठीक है, प्राप्त हो गए तो साइन करो। मैंने साइन कर दी। साइन करने के बाद फिर ये चेक लगा करके मैं चला गया ड्यूटी राजस्थान में। 8 दिन के बाद वहाँ फ़ोन आया। 8 दिन के बाद फ़ोन आया एक्सिस कि भैया आपका चेक जो लगा था वो अनादरित हो गया है। फिर मैंने बात की रामाकांत सतनामी से, बोला भैया अभी कोई दिक्कत नहीं है, पैसा नहीं था, एक जगह से पैसा आया भी था, 30 लाख मेरे अकाउंट में आ गया था। तो वो क्या है कि पैसा हमारा अकाउंट को फ्रीज कर दिए, तो उसको जैसे ही सही करा देता हूँ, कराने के बाद मैं आपको पैसा RTGS कर दूँगा। देखते मैं उसी में 20 मार्च तक मैं इंतज़ार किया। फिर मेरे से इंतज़ार नहीं हुआ, पैसा नहीं आया। फिर मैं आ गया जबलपुर, वहाँ से छुट्टी लेकर के राजस्थान से आने के बाद फिर मैं गया उसके पास। बोला कि नहीं कोई टेंशन मत लो। और इसी केस को लेकर के कल पनागर थाने का घेराव करूंगा और CM हेल्पलाइन में भी शिकायत करूंगा। मैं जहां तक हो सके मैं हार नहीं मानूंगा इनसे लड़ाई में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे जैसे सीधा साधा कोई और व्यक्ति इनके चंगुल में फंस करके बर्बाद हो जाए। इसी तरह से लोग अपना सब कुछ खो देते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो इस तरह के नौबत न आए। मैं चाहता हूं कि ऐसे शातिर बदमाशों को समाज के सामने लाया जाए, इनको उचित दंडात्मक कार्रवाई के साथ इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और इनको किसी तरह का कोई रियायत न मिले। यहाँ आपका नाम बताइए। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार सिंह। विदिशा महाराणा प्रताप कॉलेज में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित किया गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित जिसमें सभी युवाओं ने एवं युवतियों ने हिस्सा लिया, अपने विचार रखे, जिसमें मौजूद रहे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश जादौन, वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष देवेश मीणा, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष अनुज मित्तल, सिद्धार्थ सिंह राठौर, गौरव महेश्वरी, विष्णु प्रताप सिंह दांगी, रणवीर पवार इत्यादि मौजूद रहे। विदिशा से ब्यूरो चीफ रंजीत सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। जी सर्वप्रथम आपका नाम और पदनाम बता दें। देवेश मीणा, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष विदिशा। जी, आज जो कार्यक्रम रखा गया उसके संदर्भ में क्या बताना चाहेंगे आप? ये हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश के आह्वान पर यूथ कनेक्ट कार्यक्रम आया है, जो 15 मई से 15 जून तक चलेगा, जिसके अंतर्गत हमने भाषण प्रतियोगिता रखी है, जो पहले विधानसभा स्तर पर होगी, जिसमें से जो प्रतियोगी निकल कर आएंगे वह जिला स्तर पर जाएंगे, जिला स्तर से जो विजेता होंगे वह संभाग स्तर पर जाएंगे। तो इसका मुख्य उद्देश्य हमारे नए युवाओं को हमारी पार्टी की विचारधारा से अवगत कराना और उनमें नेतृत्व क्षमता विकसित करना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये हमारी मुख्य उद्देश्य है। तो इसमें क्या सिर्फ जो बीजेपी से जुड़े हुए वही छात्र छात्राएं हैं? नहीं, यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। इसमें कोई भी छात्र जो 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक के बीच में कोई भी छात्र उसमें भाग ले सकता है। यह कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। यहाँ बच्चे आए हैं, आप देख रहे हैं, सभी अलग अलग पार्टी या उससे नहीं है, सब अपने अपने कोई स्कूल कॉलेज कोई अलग अलग संस्थाओं से आए हुए हैं। जी सर्वप्रथम आपका नाम और पदनाम बता दें। मेरा नाम अनुज मित्तल है। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा बैतरवती मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा। जी, आज
आज ये जो कार्यक्रम रखा गया उसके संदर्भ में क्या बताना चाहेंगे? आज भारतीय जनता युवा मोर्चा विधानसभा स्तर पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन युवा मोर्चा द्वारा प्रदेश के आह्वान पर किया गया है, जिसमें युवाओं को जोड़ने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें कि युवाओं की पर्सनली डेवलपमेंट या बोलने की क्षमता कैसे बढ़े या हम कैसे युवाओं को जोड़ें, उसी को लेकर प्रदेश के आह्वान पर युवा मोर्चा द्वारा विधानसभा स्तर पर ये भाषण प्रतियोगिता का कार्यक्रम है आज। जी, लगभग कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करा है? लगभग सभी मंडल से 50 से 80 लोगों के बीच में यहाँ पे आयोजन किया गया है, जिसमें कि 10 लोगों को बेस्ट ऑफ 10 में हम निकालेंगे, उनको फिर जिले स्तर पे उनका कार्यक्रम होगा और फिर जिले में जो लोग सिलेक्ट होंगे उनका संभाग स्तर पर युवा मोर्चा ये कार्यक्रम कराएगी। तो क्या उनको भाषण देने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है आज? नहीं, भाषण देने के लिए जैसे हमने 10 विषयों को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने 10 विषयों को एक वो बनाई थी, जिसमें कि 10 विषयों को आपको कोई भी एक विषय चूज करके इस भाषण प्रतियोगिता में भाग लेना था। धन्यवाद। गांव गरीब और किसान को पहले बिजली दे सरकार। युक्त भाषण विदिशा विधानसभा क्षेत्र के विधायक शशांक भार्गव ने ग्यारसपुर में विद्युत की अघोषित कटौती और भारी भरकम बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं विद्युत मंडल का सभी कांग्रेसियों द्वारा घेराव किया गया और नायब तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया। नवरात्रि के शुभ अवसर पर मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 लाया है आकर्षक छूट। नगद भुगतान पर रजिस्ट्री फ्री। जल्द ही संपर्क करें, हमारे यहाँ लोन सुविधा उपलब्ध है। चौड़ी सड़कें, नेशनल हाईवे से लगी हुई पानी की सुविधा, डामल रोड, बिजली की उत्तम व्यवस्था। आज ही संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 सांची बौद्ध विद्यालय के सामने, मेन रोड, सलामतपुर, तेराहा।